अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब और बाकी साहब रात के वक्त खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं। उरहान साहब अपने बेटे कासम से पूछते, बताओ कासम, आज तुमने क्या किया? तो कासम कहता, मत पूछें बाबा, हम बहुत थक गए हैं। कारोबारी बाजार में बेशुमार काम है जो खत्म ही नहीं होते। सुलेमान कहता, तुमने क्या किया और कब थके? तो अलाउद्दीन साहब कहते, और तुम सुलेमान, क्या तुम नहीं थके? सुलेमान कहता, आपने बोरसा के लिए बहुत मेहनत की है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने थोड़ा सा काम किया, क्या ये काफी नहीं है? और फिर वो बच्ची कहती, बोरसा में बहुत से बच्चे हैं, यतीम, बिल्कुल मेरी तरह। यह सुनकर नीलोफर उससे प्यार करने लग जाती है। गोंजा कहती, गुलसम ठीक कह रही है, काश हम इन सब को अपने घरों में ले आ पाते। नीलोफर कहती, उरहान साहब, हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। इन्हें सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं है, इन्हें यह भी महसूस कराने की जरूरत है कि इनके पास एक घर है। उरहान साहब कहते, तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया है खातून। अलाउद्दीन के हुक्म के मुताबिक हम बाकायदा फौज कायम करेंगे और हम इन बच्चों को इससे जोड़ देंगे। वो वहीं बड़े होंगे और परवरिश पाएंगे। यह सुनकर मलहून कहती, ये बहुत अच्छी सोच है। यह सुनकर सुलेमान कहता, क्या वो भी हमसे लड़ेंगे? अलाउद्दीन साहब कहते, यकीनन, और जब तुम बड़े होकर सरदार बनोगे तुम इनकी रहनुमाई करोगे और इन्हें सिखाओगे। और फिर नीलोफर कहती, और अब वक्त आ गया है हजूर, सुलेमान और कासम को तरबियत के लिए भेजा जाए। यह सुनते साथ ही सुलेमान कासम से कहता, क्या तुमने सुना है कासम, ये जंगजू तरबियत है, हम सराय नहीं पहाड़ पर जाएंगे, पहाड़ पर। इस पर उरहान साहब कहते, तुम तो कह रही थी कि ये बहुत जल्दी है। नीलोफर कहती, मुझे मलहून माँ और गोंजा से बात करने के बाद इत्मीनान हो गया है। अब ये अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलने की तरबियत शुरू करें। पीर शहजर्ज बर्फ और सर्दी में जंगजू बनने की तरबियत देते हैं। बेटों का अपनी माओ के कदमों में बैठे रहना मुनासिब नहीं। उरहान साहब कहते, क्या ख्याल है माँ? मलहून कहती, अगर मैं अब मर भी गई तो मुझे गम नहीं होगा। कासम कहता, बाबा, जब हम घोड़सवारी की तरबियत कर रहे होंगे तो आप सराय में होंगे? तो उरहान साहब कहते, हमारा एक साथी हमेशा कबीले में रहेगा जो अपना माजी भूल जाता है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जबकि वहाँ बैठी हलीमा मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होती है, जिसे देखकर मलहून कहती, हलीमा, तुम क्यों नहीं बोल रही? तुम्हें क्या हो गया है? हलीमा कहती, माँ, फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जाकर उसे देख लूं? मलहून पूछती, क्या वो बीमार है? मैं उसे देखती हूँ, तुम खाना खाओ मेरी बेटी। और मलहून फातिमा को देखने के लिए चली जाती है। दूसरी जानब एजनी के किले में फ्लादियोस अपने बाप के खंजर को देखकर उसे याद कर रहा होता है और सरोज की बातें याद करता है। जब उसने कहा था, हाँ, मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला, मैंने उसे उसी के खंजर से मारा, मैंने मोजालोन को कत्ल किया जिसे तुम अपना बाप समझते थे। वो तमाम बातों को याद करते हुए फ्लादियोस को बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही होती है और वो निहायत परेशान हो रहा होता है। और फिर कहता, मेरी जिंदगी एक झूठ है, मेरी सच्चाई सिर्फ तुम हो फातिमा। आज जब तुम मुझसे नहीं मिली, कौन जाने तुम क्या सोच रही थी, लेकिन मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हमारे दरमियान एक भी झूठ नहीं रहेगा। जबकि इधर कबीले में फातिमा खातून भी अपने खेमे में आग जलाए बैठी हुई होती है और मुसलसल गमजदा हो रही होती है। इस दौरान मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और फातिमा को यूं देखती है और बुलाती है, लेकिन फातिमा खोई हुई होती है। और फिर मलहून फातिमा के पास आकर बैठ जाती है और पूछती, क्या हुआ मेरी बेटी? और फातिमा की आंखों में आंसू देकर कहती, तुम जल रही हो मेरी बेटी। फातिमा कहती, ये आग मेरे दिल में जल रही है माँ। मलहून कहती, ए मेरी फरिश्ता बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तक नहीं जानती? जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल दुखता है। मुझे मालूम था कि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकती थी। तो फातिमा मलहून की गोद में अपना सारा रख लेती है और कहती, आप जानती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी माँ। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए मैंने कहा कि मैं फातिमा खातून नहीं बनना चाहती, मुझे सिर्फ फातिमा रहने दो और सबक हासिल किया। मलहून कहती, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो मैं सुन रही हूँ, ये बोझ अकेले मत उठाओ। तो फातिमा रोते हुए कहती, आपको बताने को कुछ नहीं है, इस आग में सब कुछ राख हो गया, मैं भी राख हो गई। और फिर मलहून की नजर फातिमा के हाथ पर पड़ती है तो कहती, मेरी बेटी, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? और फिर उसके हाथ को चूमती है और कहती, मोहब्बत की आग इतनी आसानी से राख नहीं होती। तुम कह रही हो कि ये राख हो गई है, लेकिन जब हवा चलेगी तो ये भड़क उठेगी और पहले से ज्यादा तेज भड़केगी। और फिर फातिमा कहती है, माँ, आपकी और बाबा की शादी हो गई, एक दूसरे से मोहब्बत किए बगैर। मलहून कहती है, हर घर मोहब्बत पर नहीं बनता मेरी बेटी, एतमाद सबसे पहले आता है और एहतराम भी, फिर ये खुद ही मोहब्बत में बदल जाता है। तो फातिमा कहती, ये यकीनन बदल जाता है, मैं आपकी मोहब्बत की सबसे बड़ी शाहद हूँ। मलहून कहती, ठीक है, लेकिन तुम मुझे अब ये क्यों कह रही हो? फातिमा कहती, कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। दूसरी जानब खेमे में शाहीन शाह साहब औची साहब से कहते हैं, सबसे पहले वो मेरे पास आया और मुझे उरहान के खिलाफ इत्तेहाद की पेशकश की, यानी यहाँ तैमूरताश की बात हो रही है। और फिर इसने दमीर खान के साथ इत्तेहाद कर लिया और फिर मुझे चकमा दिया। फिर मैंने इससे ये दावा सुना कि वो मेहदी है, वो अपनी चीखों से सरहदी इलाकों को लर्जा देता है और लोगों के सार कलम करता है। तो औची साहब कहते, तैमूरताश किन मंसूबों पर अमल पैरा है और कितने महाजों पर? क्या वो हमें अपने खेल में एक आला समझता है? शाहीन शाह साहब कहते, हम इसके आलाकार नहीं बल्कि एक आग बनेंगे जो इसे जला
जला देगी। भड़कती हुई आग इसके हाथ को जला देगी। औची साहब कहते, ए वल्ला, अब उरहान अपनी पूरी ताकत से तैमूरताश पर हमला करेगा। शहनशाह साहब कहते, सिर्फ उरहान ही नहीं बल्कि मेहदी बनना इसकी ख्वाहिश से बाहर था। तैमूरताश रियासत अलखानियत का गजब अपनी तरफ खींचेगा। तो औची साहब कहते, सरहदी इलाकों में निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, हमें अपने वजीफे संभालने चाहिए। क्या आपके जहन में कोई मंसूबा है शहनशाह साहब? तो शहनशाह साहब कहते, हम इस बदउनवान के हाथ का आलाकार नहीं बनेंगे जो अपने मजहब को खराब करना चाहता है। हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। हम सरहदी इलाकों में तुर्क हुक्मरानी को मजबूत रखने के लिए लड़ेंगे। औची साहब हैरानगी से पूछते, क्या आप कह रहे हैं कि हम उरहान के पीछे खड़े होंगे? शाहीन साहब कहते, अहम ये नहीं कि हम किसके पीछे खड़े हैं, बल्कि जब जंग छिड़ेगी तो हमें शिकस्त नहीं होगी, तब तक हम किसी मजबूत के पीछे खड़े होंगे। यह सुनकर औची साहब भी खुश होते हैं। जबकि बाहर जब सिपाही तलवारें बनाने में मसरूफ होते हैं तो इस दौरान दफने खातून वहां पर आती है और अब्दुर्रहमान के पास आकर कहती, अब्दुर्रहमान अल्प, तुम जिस चीज को छू लो वो खूबसूरत हो जाती है। यह सुनकर दुमरल बालाबान को इशारा करता है और फिर दफने अब्दुर्रहमान से पूछती, खैरियत है, क्या आप लोग आमतौर पर रात को काम करते हैं? अब्दुर्रहमान कहता, सिपाही की कोई रात या दिन नहीं होता दफने खातून, खैर खैरियत तुम इस वक्त? दफने कहती, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, एक अंगूठी। ये सुनकर दुमरल बालाबान से कहता है, बालाबान, अब्दुर्रहमान को हमने खो दिया भाई, ये औरत हमारे वाले का सर बांध देगी। तो बालाबान भी हंसने लग जाता है और फिर दफने अब्दुर्रहमान से कहती, आप तुर्क क्या कहते हैं? जहगीर। और अंगूठी अब्दुर्रहमान को देती है और कहती, मेरी जान बचाने के बदले मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। अब्दुर्रहमान वो अंगूठी ले लेता है और फिर दफने कहती, आप सब के लिए शब बखैर, और ये कहकर वहां से रवाना हो जाती है। तो पीछे से दुमरल बालाबान और बाकी सिपाही अब्दुर्रहमान पर हंसने लग जाते हैं। इधर आगे बढ़ते बढ़ते दफने के सामने एराज खातून आ जाती है जो कि खाना लेकर आ रही होती है। दफने जब गुजरने लगती है तो एराज बार बार उसके सामने आ जाती है और उसका रास्ता रोकते हुए पूछती, इस वक्त चमगादड़ की तरह कहाँ जा रही हो? फिर से रास्ता भटक गई हो दफने खातून? दफने कहती, नहीं, अब्दुर्रहमान के लिए एक तोहफा लाई थी, उसने मेरी जान जो बचाई थी, मैंने उसे एक अंगूठी दी है। तो एराज गुस्से से कहती, क्या करें बहादुर, तुम इनकी जान मुसीबत से नहीं छोड़ती ही नहीं, शुक्र करो कि तुम नीलोफर खातून की बहन हो। दफने कहती, नहीं, बाकी सब के लिए तो ऐसा ही है, लेकिन अब्दुर्रहमान मुझे किसी और वजह से बचाता है, तुम नहीं समझोगी। तो एराज गुस्से से कहती, मेरी बात सुनो, मैंने 3 शोहर दफनाए हैं, यूं बेकार में दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी नजर अपने जैसे किसी काफिर पर रखो। तो दफने कहती, फिर अब्दुर्रहमान बहुत दुखी होगा, मैं किसी और को नहीं देखूंगी। और ये कहकर वहां से हंसते हंसते रवाना हो जाती है। और फिर एराज खातून सिपाहियों के लिए खाना लेकर आती है। सिपाही उसका शुक्रिया अदा करते हैं और एराज सब में खाना तकसीम करने लग जाती है। और फिर अब्दुर्रहमान जब प्लेट उठाने लगता है तो एराज पीछे कर लेती है और वो खाना बालाबान को दे देती है और दुमरल भी खाना लेता है। और फिर अब्दुर्रहमान पूछता, मेरे लिए खाना नहीं है क्या एराज खातून? एराज कहती, तुम्हें जहगीर देने वाले खिलाएं अब्दुर्रहमान अल्प, और वहां से रवाना हो जाती है। यह देखकर बालाबान, दुमरल और बाकी सिपाही अब्दुर्रहमान पर मुसलसल हंस रहे होते हैं। दुमरल अब्दुर्रहमान के पास आकर कहता, जहगीर खा लो अब्दुर्रहमान अल्प, और फिर सब हंसने लग जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।